आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय शास्त्रों में जो 3 ज्ञान के संबंधित स्थितियां शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष, जिसको अनुभव ज्ञान भी कहा, यानी कि ये 3 ज्ञान की अलग-अलग पड़ाव है, स्थितियां हैं। यानी कि ये शास्त्रों में ज्ञान की अलग-अलग स्थितियां आपके हमारे जीवन के लिए एक समझाई गई। इन स्थितियों को ही आज हम प्रकृति के 3 गुणों से, आपके हमारे 3 शरीरों की स्थितियों से समझाने का एक प्रयास करते जा रहे हैं। क्योंकि स्थूल शरीर से अधिक महत्व सूक्ष्म शरीर का है, सूक्ष्म शरीर से अधिक महत्व कारण शरीर। इसी तरह तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में ही रजोगुण का, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया। तो उस दृष्टिकोण से, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान इंद्रियों के स्तर पर होता है, आंखों का विषय है, कानों का विषय है, तो ये शरीर तो तामसी है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि शाब्दिक ज्ञान की स्थितियां एक तमोगुण की स्थिति है। देखिए, यहाँ कोई निंदा नहीं है तमोगुण की, लेकिन स्थितियों के प्रभाव को समझने के दृष्टिकोण। तो देखिए, जो नर्सरी क्लास में बच्चा है उसकी कोई निंदा थोड़ी है। जो 5वीं कक्षा में है, कोई 10वीं कक्षा में है, कोई कॉलेज में है, कोई और ऊंचे संस्थान में, कोई पीएचडी कर, इस तो सब अलग अलग ज्ञान के स्तर है। जजों को ज्ञान की सीढ़ियां हैं, कक्षाएं हैं। देखिए, स्थितियों को जब तक आप यथार्थ रूप से नहीं समझ, ये सभी यथार्थ रूप में स्थितियां मनुष्य जीवन में ही समझना संभव है। किसी पशु के लिए, किसी पक्षी के लिए, किसी कीड़े मकोड़े के लिए, पेड़ पौधे के लिए तो ये सब स्थितियां संभव ही नहीं है। इसलिए हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं इन ज्ञानमय स्थितियों को ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में, या शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में। और अब तो हमने देखी कुछ शॉर्ट्स के जरिए, कुछ धर्म दर्शन की स्थितियों के द्वारा, आपका आध्यात्मिक मित्र कुछ लघु संदेशों द्वारा इन सब स्थितियों पे कुछ ना कुछ प्रकाश डालते रहे। हालांकि हमारा देखिए विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो में एक विस्तार से समझाने की एक विशेष स्थितियां को हमें एक विशेष स्तर पर अच्छा लगे, क्योंकि विस्तार पूर्वक हम समझाने की स्थिति में होते हैं। क्योंकि कहीं 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट की स्थितियों में बात को एक संदेश रूप में तो कह दिया जाता है, लेकिन बात की गहराई तक हम पहुंच नहीं। तो देखिए, तकरीबन मुझे ध्यान आ रहा है 3-4 वर्ष पहले हमने शुद्ध ज्ञान से संबंधित स्थितियों में भी एक बहुत बड़े चित्र द्वारा इन सभी 3 स्थितियों को, 3 पड़ावों को समझाने का एक प्रयास किया। लेकिन वर्तमान समय देखिए, कल युग की स्थितियां विशेष स्तर पर आपको हमें भोगों में 24/7 भगाए रखती है। मनुष्य रुकता नहीं है। देखिए, आप पर हम अधिक से अधिक धन कमाते हैं, पदार्थों का ही इकट्ठा करने में अपना जीवन खपाते। खपाने का अभिप्राय यही है कि आप और हम अपना जीवन व्यर्थ कर, क्योंकि जिन पदार्थों को आपने खाना भी नहीं है। अब आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने एक सब्जी खानी है तो एक मंगवाते हो, 2 खानी हो तो 2 मंगवाते हो। ऐसा तो नहीं वहां पे 50 सब्जियां
बनी हुई है तो आप 50 की 50 सब्जियाँ मंगवाओगे, उतनी बड़ी तो टेबल भी नहीं होती। इसका मतलब है कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण से समझिए। देखिए, आपके हमारे घरों में जब पदार्थों की स्थितियाँ बिगड़ती हैं, तो पदार्थ तो सभी के सभी देखिए तामसी हैं। आपका मेरा शरीर भी देखिए, जिस शरीर को आप एक चित्र रूप में देख लो, मेरा शरीर भी तामसी। जो कपड़े मैंने पहने हैं, ये भी तामसी हैं। जो चश्मा मैंने लगा रखा है, ये भी तामसी है। जिस लैपटॉप पे ये वीडियो बन रही है, ये भी तामसी है। सोफा, पर्दा, पीछे एसी की स्थितियाँ, ये घर, ये सब तामसी। क्यों? तो पदार्थों की कोई वैसे निंदा, ये निंदा शब्द जो बार बार आता है, तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा। यहाँ निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थिति है। निंदा का अभिप्राय कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधियों से, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने वाले मनुष्यों से, यानी कि बुराई की निंदा। तो गीता में देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने मेरे आपके शरीर को भी एक रथ का नाम दिया, यानी कि इस मनुष्य योनि की शरीर की एक महत्ता है। देखिए, स्थितियों के शाब्दिक स्तर से, फिर अर्थों के, फिर अर्थ के स्तर पर बात को समझ नहीं हुई। हम तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और इन 3 गुणों से ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए जी, त्रिगुणात्मक स्थितियों को आप जितना जितना सूक्ष्म स्तर पर समझ जाओ, और हम तो बार-बार कहते हैं, सूक्ष्म स्तर पर समझने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन पर चिंतन करो, मनन करो। निरंतर चिंतन मनन की प्रक्रिया ही आगे चल के शोध का रूप धारण कर देती है। लेकिन जब आप शाब्दिक स्तर पर सत्संग सुनते हो, कानों का विषय, वो इंद्रियों का विषय है। देखिए, मेरे आपका शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का, जैसे ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये नित्य तो है लेकिन जड़ है। इन 3 गुणों को, एक सम अवस्था को, एक तत्व, परमात्मा की व्यवस्था में जब इन गुणों का विस्तार लाया जाता है, आरंभ में सतोगुण की वृद्धि की जाती है उत्पत्ति के लिए, सृजन के लिए। फिर इसमें एक लय बनाने के लिए, एक क्रियाशीलता लाने के लिए रजोगुण की। और जब कभी इसका प्रलय की स्थितियां बनती हैं, बनाई जाती हैं, तो फिर तमोगुण की वृद्धि की। कि देखिए, इन सभी स्थितियों पर भी हमने कभी ना कभी देखिए 3400 वीडियो में कभी ना कभी इन सब स्थितियों पर हम चर्चाएं रख चुके। तो जैसा जैसा कुछ नया नाम मेरे मन बुद्धि के स्तर पर रुकता है, मैं उस पर थोड़ा विचार करता हूँ। और स्थितियों को देखिए कि संपूर्ण ज्ञान विज्ञान तो वेदों का है। वेदों का सरलीकरण आयतित महापुरुषों ने उपनिषदों में किया। उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न पुराणों में राजसी मनुष्यों के लिए इसलिए किया गया कि वो सत्वगुण में पहुंचे। ये कर्म कांड की स्थितियां, देखिए कर्म कांड जैसे जैसे आप ज्ञान पूर्वक करते हो, तो सात्विक स्थितियां मजबूत हो। कुछ दिन पहले हमने सत्वगुण के साथ मजबूती, रजोगुण के साथ कमजोरी, तमोगुण के साथ एक गिरावट शब्द का इस्तेमाल करते हुए स्थितियों पे कुछ प्रकाश डाले। देखिए, जैसे आप ब्याह शादियों में देखते हो, लड़का लड़की की कितनी ही फोटोएं खींचती है, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई किसी एक एंगल से। ये संसार की स्थिति है। तो देखिए, कभी कभी कोई भाई बंधु कुछ ऐसी शिकायत करते हैं कि आपकी तो बार बार वीडियो आ गया। ज्ञान तो हमें समझ आ गया, लेकिन ज्ञान तो समझ आते आते भी हम भूल जाते। तो मैं देखिए कितनी बार ही बोलता हूँ,
और इन बोली गई वीडियो को बाद में मैं भी कभी-कभार सुनता हूँ जब टाइम मिलता है। क्योंकि बोलते समय मेरा ध्यान आप भाई-बहनों के ऊपर होता है, ताकि बात आपको क्रमबद्ध समझाने का एक प्रयास मेरा जारी रहे। जब मैं पुनः सुनता हूँ, तो उस सुने हुए पे ध्यान भीतर जाता। देखिए, ये बाहर और भीतर की स्थितियाँ ही आपको में परमात्मा से, संसार से अलग-अलग स्तर पर। देखिए, बाहर क्या है संसार, भीतर क्या है परमात्मा। तो देखिए तकनीकी रूप में बाहर भी परमात्मा है, अंदर भी, भीतर भी, कि परमात्मा सर्वव्यापी, निर्गुण निराकार रूप में वो इस सृष्टि को चलायमान रखे। ये जो यंत्र है 3 गुणों का, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इस यंत्र को चलायमान रखने के लिए देखिए साधारण बोलचाल में कहा जाता है ना प्रकृति परिवर्तनशील है, जबकि परिवर्तन देखिए वो तो जड़ है। जैसे ये लैपटॉप है, मेरा आपका शरीर है, इनमें जब चेतन सत्ता रहती है तो ये क्रियाशील दिखती है। देखिए ना मेरा हाथ हिल रहा है, मेरी जिभ्या द्वारा शब्द बोले जा रहे हैं, मेरी आँखों की पलकें हिल रही हैं। कब तक? जब तक इसमें चेतना है, आत्मा है, परमात्मा है। देखिए जब कभी आपका हमारा एक मृत्यु का समय आता है, तो स्थूल शरीर क्षण हो जाता है। अब क्योंकि यदि मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति नहीं बनी, तो ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा जैसे-जैसे कार्य शरीर में कर्मशय की स्थितियाँ होती हैं, उसके आधार पे अगली जोनी का निर्धारण हो जाता है कि आप भाई-बहनों को हो सकता है संदेह हो। तकरीबन हमने 5 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म वो हमारी वीडियो देखिए पौने 3 घंटे की थी, बहुत बड़ी वीडियो थी, बहुत विस्तार से, बहुत समय लगाते हुए उसको क्रमबद्ध स्थितियों से मैंने समझाया था, तकरीबन 5 वर्ष पहले की बात। लेकिन एक साधारण मनुष्य ने हमारे परिचित लोगों ने भी कुछ सुना ये कहकर खंडन किया कि इतनी बड़ी वीडियो सुनने का तो हमारे पास समय ही नहीं। आपने कैसे इस इतनी बड़ी वीडियो बना दी? देखिए जब आप सिनेमा घरों में जाते हो, 3-3 घंटे की फ़िल्म देखते हो, आने-जाने का 1-1 घंटा लगा देते हो, पूरी फ़िल्म आरंभ से अंत तक देख कर क्योंकि रुचि होती है कि फ़िल्म तो काल्पनिक स्थिति है। अब तो हम धारावाहिक देखते हैं और धारावाहिक तो देखिए कई सालों-साल चल रही है, काल्पनिक स्थिति। धारावाहिक के नीचे भी एक पट्टी चल रही हो, ये सभी घटनाएँ काल्पनिक हैं। पात्र को, स्थितियाँ को, कहानियाँ मन लेकिन उसमें जहाँ रुचि होती है, वहाँ के लिए समय निकाल लें। जहाँ रुचि नहीं होती, तो बहानों की तलाश कर कर कहीं भी वो खंडन कर देते। देखिए, मैं इन बातों को कोई एक विरोध के रूप में कोई आपत्ति नहीं जताया, एक साधारण सी स्थिति है। देखिए, मैं भी आप भाई-बहनों के समान मायाबद की ही स्थितियों में गुज़र रहा हूँ। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इन आध्यात्मिक बातों में रुचि होने के कारण पिछले 30 वर्षों से मैं भी देखिए 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक अभ्यास सा, संस्कार सा बन गया, ताकि इस संसार में रहते हुए अपने जीवन का हम सदुपयोग करें। तो बार-बार कहते हैं, निश्चय जीवन में आप जितना अधिक गुरु को, शास्त्रों को, परमात्मा को लूट सकते हो, लूट लो। निश्चय जोनी में ही लूटा जा सकता है। यदि आप संसार को ही लूटने में लगे हो, संसार को ही पदार्थ इकट्ठे करने में लगे हो, ये लाभ से लोभ की, लोभ से संग्रह की वृत्तियाँ ही पदार्थों की स्थितियाँ आपको में भगाती है। देखिए जीवन तो निश्चित है, निश्चित। अब देखिए ना जो परीक्षा में बैठे हैं 3 घंटे की परीक्षा है, यदि वो इधर-उधर की बातों में ही अपना समय लगाता है तो उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए उसके पास समय नहीं बचता। देखिए, जो खिलाड़ी खेल में इधर-उधर
समय बर्बाद करता है, वो मैच हार जाता है। या मैच हारने का मतलब आपके हमारे जीवन से है, कि मैच हारने का अभिप्राय अधोगति की स्थितियों से, कि मनुष्य जो नहीं एक अवसर है, इस अवसर का आपको में लाभ उठाना और लाभ उठाने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करें। श्रद्धापूर्वक सत्संग का अभिप्राय ये जो 3 प्रमाण हैं ज्ञान के, यूँ तो तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान, कोई नया ज्ञान हमारी भी 3400 वीडियो ने नहीं दिया। और मैं तो यहाँ तक भी देखिए अपने व्यक्तिगत स्तर पर कह देता हूँ कि वेदों का ज्ञान, वेदों से जो मायातीत महापुरुषों ने उपनिषद लिखे, उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। उपनिषदों से फिर मायातीत महापुरुषों ने राजसी मनुष्यों के लिए विभिन्न पुराण लिखे। आजकल तो देखिए पुराणों की, विशेष रूप से भागवत पुराण की बहुत कथाएं चलती हैं साप्ताहिक जग के रूप में। इनको सुनना चाहिए, से जुड़ना चाहिए। देखिए ये आरंभिक स्तर पर राजसी मनुष्यों को सतोवन में ले जाती है। हालांकि कथा का अभिप्राय तो एक महापुरुषों की जीवनी से हो, उनसे हमने प्रेरणा लेनी। और कहानियों का अभिप्राय कुछ, देखिए आप बच्चों को देखिए कुछ सुधार करने के लिए कोई बात कल्पना के आधार, घटा नहीं, कहा नहीं, हुआ नहीं, तो कहानी गढ़ देते हैं। माता-पिता तो अक्सर बच्चों को, देखिए बच्चे शरारतें करते हैं, उनमें सुधार लाने के लिए कोई ऐसी कहानी गढ़ देते हैं, एक राजा था, एक रानी थी, वो यहाँ जा रहे, देखिए कुछ भी स्थितियाँ। इसी तरह भागवत पुराण में भी देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ संतुलित हैं, कि किसी तरह कोई बात एक साधारण राजसी मनुष्य समझ में आ गया, वो संसार में गहरे तल पे उतरे नहीं और विषयों में डूबे नहीं, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करे, परमात्मा के मार्ग पर चले। देखिए जब सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं, तो फिर साधना आरंभ, साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की। और यदि शाब्दिक स्तर पर ही आपका हमारा सत्संग बेमन से होता है, देखिए आंखों द्वारा, अब कभी कभी आप देखते हो ना, अध्यापक पढ़ा रहा है, विद्यार्थी तो सभी कक्षा में बैठे हैं, आंखों द्वारा आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई बातें सब इनमें आती नहीं है, क्योंकि शब्द लिखे हुए आपकी आंखें पढ़ तो रही हैं, तो कभी कभी पढ़ती भी नहीं। अब अध्यापक जो जो बोलते जाते हैं कि कानों में कोई रुई नहीं डली, लेकिन मन नहीं जुड़ा, बुद्धि नहीं जुड़ी थी, तो फिर वो आई गई बातें भीतर में पहुंच नहीं पाती। आज आपका मेरा सत्संग यदि बेमन से हो रहा है, श्रद्धा है नहीं, तो फिर वो शाब्दिक स्तर पर भी ज्ञान भीतर में पहुंच नहीं पाता। यानी कि आरंभिक स्थिति जो शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान का मतलब ही ये है कि आप श्रद्धा पूर्वक सत्संग, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो। श्रद्धा का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ जुड़े। आंखों द्वारा देखिए, हम वीडियो के आरंभ में कुछ 15-20 पंक्तियां लिख देते हैं, एक विवरण के तौर पर, डिस्क्रिप्शन के तौर पर, कि उस वीडियो में किन किन बातों का कुछ एक जिक्र हुआ है, वो पढ़ना आंखों में भी। उसके बाद क्योंकि आप सुनते हो वीडियो के एक शब्दों की स्थितियों, ये सभी स्थितियां जब मन बुद्धि के साथ जुड़ जाती हैं, तो भीतर में जाती है। फिर ऐसी स्थितियों का बाद में आप चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते। यानी कि जब मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन होता है, कुछ अनुमान आप लगाने लगते, देखिए अनुमान मन बुद्धि के स्तर पर ही लगते हैं, इंद्रियों के स्तर पर नहीं लगते। आप जब गाड़ी चलाते हो, कहाँ ब्रेक मारनी है, कहाँ ओवरटेक करना है, किस रास्ते से गुजरना है, कहाँ मंजिल है, ये सब स्थितियां आप अनुमान लगाते हो। आजकल तो देखिए जीपीएस का जमाना है, इसके द्वारा आपको कुछ दिशा निर्देश मिलते हैं। आप जीपीएस को हो, शास्त्र को हो, गुरु को हो, या स्वयं की बुद्धि, मन बुद्धि की, देखिए ये सभी स्थितियां साधारण दिखते हुए भी
यानी कि शाब्दिक ज्ञान श्रद्धापूर्वक पढ़ने से या सुनने से कहीं भी। देखिए, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपने केवल हमारे चैनल सुधीर भाटिया फकीर जा और भी जो अन्य 5 चैनल हमारे कुल हैं, उनसे ही तो जुड़ो कहीं भी, परमात्मा से जुड़ो। देखिए, हम बार-बार कहते हैं, आरंभिक स्तर पे तो देखिए 4-5 साल पहले हम भी कहते थे हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब हम इन सभी स्थितियों को कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब आपने परमात्मा को परमात्मा से जुड़ना। इन चैनलों से जुड़कर यदि जुड़ जाते हो तो अच्छी बात, नहीं जुड़ते तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि आप चैनलों से ही जुड़ते हो, परमात्मा से जुड़ते नहीं, परमात्मा को सब्सक्राइब करते नहीं, तो फिर चैनलों से जुड़े रहने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो ये सभी स्थितियाँ, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान ही आपको अनुमान के स्तर पर, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, क्योंकि इंद्रियां तो देखिए स्थूल शरीर की है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय ये है। देखिए, जब चिंतन गहरे तल पे होता है तो अनुमान में लगते लगते, लगाते लगाते आप कार्य से कारण पर पहुंचे। कार्य पे पहुंचना ही तो देखिए, हमने जो चैनल का नाम रखा है ना, धर्म दर्शन भी, दर्शन का मतलब यही। देखिए, जब आप दृश्य तक ही रहते हो तो फिर आप कार्य तक ही जुड़ते हो। आप पदार्थों का भोग करते हो, घूमने फिरने गए, फिल्में देखी, मैच देखा, तो दर्शक की बात, दृश्यों का सुख। लेकिन जब आप गहरे तल पे उसके पीछे का कारण, यानी कि कार्य के पीछे का कारण पे नजर डालते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो, तो ये शोध की स्थितियां बनती हैं, ये अनुमान की स्थितियां, इसको अनुमान ज्ञान। तो ये स्थितियां जब निरंतर गहरे तल पे होती जाती, तो कार्यशील में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शोध की स्थितियां कार्यशील में शुभ संस्कार बना देती हैं, तो फिर कार्यशील शुद्ध होने से तो जो आत्मा पर कार्यशील की परछाई थी, राजसी और तामसी स्थितियों की, वो परछाई हटने लगती है। जैसे सूर्य के आगे काले बादल आ जाते हैं तो अंधकार में स्थितियां बनती हैं, आपको मैं बल्ब ट्यूब या रोड पे भी लाइट अपने वाहन की जलानी पड़ती, यानी कि जब कार्यशील में शुभ संस्कार बन जाते हैं, आत्मा के ऊपर का आवरण समाप्त हो जाता है, फिर आत्मा आत्मस्थिर, यानी कि मूल रूप ज्ञान रूप में स्थित हो जाता है। फिर आत्मा परमात्मा का तो पहले ही सजातीय था। इस सजातीय संबंध में रुकावट कौन बनाता है? रजोगुण और तमोगुण, संसार, विषय भोग। देखिए, विषय भोग तभी रुकावट बनते हैं जब आप सत्संग लेंगे, जब आप सत्संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तो फिर ये धीरे धीरे काले बादल कहो, राशि तापसी स्थितियां हटने लगती, आत्मा उस रूप में स्थित होने लगती, परमात्मा से आनंद की झलकें मिलने लगती, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान का बोध कहो, परमात्मा से आनंद की स्थितियां कहो, आनंद की झलकें मिलने लगती। ये सब स्थितियां देखिए, जब कार्यशुभ में शुभ संस्कार बनना आरंभ होते हैं तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की ये साधना की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, कुछ इधर उधर के उदाहरणों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास किया है। देखिए, मेरी भी स्थिति आप भाई बहनों के समान मायावत की ही होने के कारण कहीं भी समझाने की कुछ कमजोरी रह सकती है, इस बात से हम भी कभी इनकार नहीं करते। लेकिन इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें, अपनी स्थितियों में सुधार लाएं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, ताकि शाब्दिक ज्ञान का फिर चिंतन मनन सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में होने लगे। तो ये निरंतर प्रक्रिया जीवन में बनाए रखें ताकि कार्यशील में शुभ संस्कार बने। शुभ संस्कार बनने से आवरण की स्थितियां समाप्त होने लगती है, आप आत्म स्वरूप स्थित होने लगते हैं, और परमात्मा के आनंद की झलकें मिलते हुए जब पूर्ण स्थिति बढ़ जाती है तो वो मोक्ष की स्थिति है। ऐसे सभी सात्विक शुभ स्थिति आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं।
दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत या शॉर्ट्स के अंतर्गत या आपका आध्यात्मिक मित्र के अंतर्गत, और शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो से कोई मन में आपके प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत स्थितियां हो, तो आपकी इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे दी गई कमेंट्स पर सदा ही चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आपके भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।